Hello students, welcome to the official YouTube channel of Padhai Karo Academy. My name is Prince Kumar and today we are going to study logical order of words. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक रीजनिंग का टॉपिक है और आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या है भाई. अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी तो डिक्शनरी अगर आपको अच्छे से पढ़नी आती है तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से आती है. समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो अगर ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है इसमें. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां पे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है. इसमें गिवन है कि भाई कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा. स्टूडेंट्स देखो, मैं यहां पे तीन वर्ड्स लिखता हूं स्टूडेंट. जैसे मैंने एक वर्ड लिखा राइज, रोर एंड थर्ड लिख दिया स्टूडेंट्स रीड. अब स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि आपको डिक्शनरी पढ़ने नहीं आती है. तो अगर डिक्शनरी पढ़ने नहीं आती है तो मैंने बोला कि भाई बताओ ढूंढ के कि क्या चीज है कि इन तीनों में से, ठीक है, रोर क्या है और रोर की मीनिंग कैसे आएगी. तो आप कैसे चेक करोगे स्टूडेंट्स, या फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, या फिर आपको तीनों की मीनिंग अगर फाइंड आउट करनी होगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक बात है कि यहाँ पे जब हम डिक्शनरी ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम ये वो लेटर ढूंढेंगे जो आर से शुरू होगा. मतलब वो वर्ड्स फाइंड करेंगे जो आर से शुरू होने वाले वर्ड्स फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सभी में आर है सबसे पहले. तो सबसे पहले हमें आर ढूंढना होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे सारे फिर क्या है, आई है. ठीक है, उसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट्स, आई है, फिर ओ है और फिर क्या है, ई है. तो आई, ओ और ई. अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आई, ओ और ई में, ठीक है, क्योंकि आपने एबीसीडी तो पढ़ी ही होगी भाई. एबीसीडी में हमें ये पता है ना कि ए पहले आता है बी से. तो उस कंडीशन में यहाँ पे आई पहले आएगा या ओ पहले आएगा या ई पहले आएगा. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है पहले ई आएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स, पहले ई आएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स आई आएगा हमारा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा. अब स्टूडेंट्स ई पहले आएगा, फिर वो आई आएगा, फिर ओ पहले आएगा. यानी कि स्टूडेंट्स जब हम डिक्शनरी ओपन करेंगे और जब हम लेटर्स को फाइंड करेंगे तो पहला हमें जो ठीक है वर्ड मिलेगा वो रीड होगा. उसके बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, रोर होगा. और उसके बाद जो तीसरा वर्ड आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, सॉरी, उसके बाद आपका स्टूडेंट्स यहां पे आएगा, हाँ, तो उसके बाद आपका आएगा राइज आएगा स्टूडेंट्स. और उसके बाद जो थर्ड वर्ड आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, तो वो होगा रोर. ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये एक क्या है, बस यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर से आपको चेक करना होता है. इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जो है वो है क्या है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है. ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं. यहाँ पे जैसे स्टूडेंट बोला गया है कि अंग्रेजी, ठीक है, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं सभी एमओएन से स्टार्ट हो रहे हैं. पहले तो देखो एमओएन सब में सेम है. पहले तो एम सेम है लेकिन सब में तीन लेटर तो मतलब सेम ही है. एमओएन, एमओएन, एमओएन. अब फिर उसके बाद चेक करो स्टूडेंट, देखो ए है, फिर ए है और फिर ई है और फिर क्या है स्टूडेंट्स, ई है. तो स्टूडेंट्स ए और ई में पहले कौन आता है, तो ए आता है. इसका मतलब कि हमें पहले ए और बी को चेक करना होगा कि इनमें से पहले कौन है, क्योंकि दोनों के भाई दोनों में ए दिया हुआ है यहाँ पे. तो अगर मैं चेक करता हूं तो ए, ठीक है, के बाद यहाँ पे आर है स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पे ए के बाद एस है. अब स्टूडेंट देखो पहले आर आता है एस, तो आप बोलोगे स्टूडेंट कि पहले सर ए आएगा, यानी कि ए वर्ड जो होगा, ए मतलब ऑप्शन जो होगा वो पहले आएगा. उसके बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बी आएगा स्टूडेंट्स. अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम सी और डी में चेक करें तो इसके बाद देखो यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या है स्टूडेंट, टी है. ठीक है, और यहाँ ई के बाद क्या है, वाई है. तो ई के बाद टी है और ई के बाद वाई है. तो अब टी और वाई में अगर चेक किया जाए कि टी और वाई में से पहले कौन आता है, तो स्टूडेंट्स कौन पहले आएगा, टी आएगा. यानी कि थर्ड नंबर पे हमारा क्या होगा, सी ही होगा. और फोर्थ नंबर पे क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, डी ही होगा. यानी कि थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमारा ये होगा, सेकंड नंबर पे हमारा ये होगा, थर्ड नंबर पे हमारा ये होगा और फोर्थ नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स ये होगा. तो इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. जैसा कि इसमें पूछा गया था अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं. अब स्टूडेंट्स गिवन है कि शब्दकोश में चौथे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा. चौथे स्थान पर स्टूडेंट्स तो देखो पैरालिसिस, पैरालिटिक, पैरालाइज, ठीक है, और पैरालाइज, सॉरी स्टूडेंट्स, और पैरेललिज्म.
तो यानी कि स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे पैरा तो सब में सेम है, ठीक है, यहां तक ये सब में सेम है, PARAL सब में सेम है ऑलमोस्ट, देखो ठीक है ना। अब चलो स्टूडेंट्स, अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे l है। तो स्टूडेंट्स सब में फिर देखो, अब यहाँ पे सब में 3 पे तो y था, 1 में l था। अब स्टूडेंट्स मैं पूछूंगा अगर आपसे कि l और y में से पहले कौन आता है, तो आप क्या बोलोगे, l आता है। इसका मतलब कि d नंबर जो होगा हमारा सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पहले नंबर पे आएगा। अब हम y वालों में से चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स y के बाद फिर क्या है, s है, यहाँ भी y के बाद s है, यहाँ भी y के बाद t है। तो S पहले आता है स्टूडेंट या T, तो पहले तो S आता है। इसका मतलब ये तो हमारा सबसे लास्ट में ही आएगा कंफर्म। अब हमारा ये सबसे फोर्थ, ठीक है, प्लेस पे आएगा हमारा कौन, जो हमारा ये है बी नंबर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि ये भाई इसमें क्या है, Y के बाद T है और S पहले आता है, तो यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं इससे पहले आएंगे। अब इसके मतलब हमको A और C में अगर डिसाइड करना है तो S है यहाँ पे, उसके बाद E है, I है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा E है। अब स्टूडेंट या एक बात अगर देखा जाए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे देखो I आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ कि I पहले आता है कि, ठीक है, ई पहले आता है, तो आप बोलोगे कि ई पहले आता है। इसका मतलब क्या होगा कि सी नंबर जो हमारा होगा वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सी नंबर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए नंबर जो होगा हमारा थर्ड नंबर पे, तो दूसरा और ये तीसरा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि शब्द क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था कि शब्दकोश में चौथे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो शब्दकोश में चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन सा स्टूडेंट्स है, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये खुद ही है, ठीक है, सॉरी चौथे स्थान पर बी ऑप्शन होगा स्टूडेंट, सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक मैं भी कर देता हूँ, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे स्टूडेंट्स, बी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना चौथे में हमने बी को लिखा है, यानी कि बी वाला हमारा चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें कुछ गिवन है लेटर्स। अब इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे व्यवस्थित करना है क्रम के अनुसार, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले वही डिसाइड करना है, सबसे पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा, मतलब आपको ऑर्डर ही डिसाइड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो भाई देखो CON सब में सेम है, CONCE, यानी कि CON तो सब में सेम है, CON और CON सब में सेम है। इसके बाद स्टूडेंट देखो CE मतलब C भी सब में सेम है, C तक सब में सेम है, ठीक है ना स्टूडेंट, C तक सब में सेम है, C तक सब में सेम है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखो E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी, ठीक है, E है, यानी कि I हमारा तीसरे वाले में केवल आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि E पहले आता है, ठीक है, कि I पहले आता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी E पहले आता है, इसका मतलब थर्ड वाला जो लेटर होगा ये सबसे लास्ट में आएगा स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो तो सी हो जाएगा कंफर्म, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन अगर आप फिर से भी इसको कहोगे कि सर अरेंज करके दिखा दीजिए, देखो तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तो लास्ट में ही आएगा, हम कंफर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब पहले नंबर पे कौन आएगा, देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे CE सब में सेम है, सी, अगर हम 3 को छोड़ दें तो 1 2 4 और 5 में क्या है, CE है सब जगह पे, नहीं सब जगह पे नहीं है, दूसरे में है, और हाँ सब जगह पे ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, 4 5 में CE है, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो R आ रहा है, यहाँ पे फिर EI आ रहा है, फिर यहाँ पे P है, फिर यहाँ पे S है, तो SPIR, तो फोर्थ नंबर हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर, ठीक है। क्योंकि भाई आप देखो कि यहाँ I है, R है और T है और S है, तो I R S और T में से सबसे पहले कौन आता है, तो भाई I ही सबसे पहले आएगा ना। इसका मतलब कि फोर्थ नंबर वाला पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर देखो स्टूडेंट्स R S T, तो R पहले आता है कि S पहले आता है कि T, तो R पहले आता है, तो यानी कि R वाला होगा, फिर 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है ना। फिर R के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे R है स्टूडेंट्स, यानी कि क्या आएगा फिर हमारा P, अच्छा P भी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे P भी है, सॉरी P भी है, तो P पहले आएगा, यानी कि दूसरा वाला, ठीक है ना स्टूडेंट, 2, फिर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर तो डेफिनेटली कौन आएगा, 5 आएगा, और फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स फिर क्या आ जाएगा हमारा S, यानी कि जो कि कंसेशन है, देखो S है यहाँ पे, यानी कि ये पहले आ जाएगा। और फिर T वाला, यानी कि T से कौन सा लेटर यहाँ पे है, तो यानी कि T वाला हमारा कौन सा था, ये 2 नंबर, यानी कि 2 हमारा, फिर सॉरी 2 वाला हो गया था ना, हो गया, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा 4 2 5 1 3,
यानी कि यही आ जाएगा हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करते हैं इसको, आगे देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ईयूपी, 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 ठीक है, ईयूजी दे दिया और ईयूपी दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो सब में ईयूपी है, यू तो सब में सेम था, यहाँ पे केवल जी हो गया। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जी, ठीक है, पी से पहले आता है, इसका मतलब कि फोर्थ वाला ही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें सबसे फर्स्ट लेटर क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, तो फोर आएगा, मतलब फोर्थ नंबर का वर्ड आएगा। तो फोर्थ नंबर का जब वर्ड आएगा तो भाई हमारा इसका क्या काम, ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हमारा ए और सी में से कोई ना कोई सही होगा। अब ए और सी में से कोई ना कोई सही होगा, तो यानी कि फिर क्या करना है हमको, फिर चेक कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ईयूपी, 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 मतलब 1 2 3 और 5 में हमारा सब में ईयूपी दिया है। उसके बाद एच है, उसके बाद फिर ई है, फिर उसके बाद एच है, फिर उसके बाद ई है। अब स्टूडेंट देखो कि एच पहले आता है कि ई पहले आता है, तो ई पहले आता है, ठीक है ना। तो ई पहले आता है स्टूडेंट्स के, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 4 और 2 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप और भी अगर सारे लेटर्स को मैच कराना चाहते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 4 2 तो हो ही गया, अब उसके बाद फिर और हमारा कौन हो गया, 4 भी हो गया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं किसको, 1 3 और 5 को। तो 1 में हमारा एच है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स सभी जगह पे एच है। उसके बाद फिर ओ आ रहा है, उसके बाद फिर ओ आ रहा है, और उसके बाद फिर आर आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ओ वाले तो ओ तो मतलब ओ और आर में तो आर क्या आएगा, पहले ओ आता है ना, तो ओ वाले में फिर देखो यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, उसके बाद टी है, फिर यहाँ पे वाई है। तो पहले भाई क्या आता है, पहले तो टी आता है, यानी कि फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, और इसमें देखो सी ऑप्शन में लिखा भी है 4 2 3 5 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एफ ए एन है, एफ ए एन है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ ए तो सब में सेम है स्टूडेंट्स। एफ ए अगर देखा जाए, एफ ए तो सब में सेम है, ठीक है ना, एफ ए सब में सेम है। इसका मतलब कि अगर एफ ए सब में सेम है, एफ ए सब में सेम है, एफ ए, तो उसके बाद हमको क्या करना है, सब में देखना है, एन एन है, फिर एस है, फिर वी वी है। तो एन एस वी, सबसे पहले कौन आएगा, एन वाले लेटर्स, ठीक है ना, सबसे पहले एन वाले आते हैं। फिर उसके बाद एन के बाद देखो यहाँ पे ए है, तो यानी कि 2 से हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन का कोई काम नहीं है, 2 से हमारा स्टार्ट होगा। तो पहले हमारा 2 आएगा, मतलब ठीक है, 2 ऑप्शन वाला वर्ड आएगा। उसके बाद तो डेफिनेटली फिर कौन आएगा स्टूडेंट, उसके बाद पहले डेफिनेटली 1 आएगा हमारा, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाता है। बस और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको। अब अगर फिर भी देखना चाहते हो तो देखो हमारे पास क्या बच गया, 2 और 1 में से, अब उसके बाद 3 और 4 बच गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो एफ एस है और वी है। अब ये बताओ स्टूडेंट्स कि यस पहले आता है या वी पहले आता है, तो आप बोलोगे कि सर जी एस पहले आता है, यानी कि इसका मतलब क्या है 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारा आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बोला गया स्टूडेंट्स की निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या लिखा है, मतलब हर क्वेश्चन में लिखो लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है भाई, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिपोर्ट, सभी जो वर्ड्स हैं वो आर ई सब में सेम तो दिख रहा है, आर ई आर ई आर ई आर ई। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट सब में यहाँ पीपी सब में सेम है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे सी है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूंगा कि सी एम पी में सबसे पहले कौन आता है भाई, तो आप बोलेंगे कि सर जी सी आता है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे जो भी ये आंसर होगा उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड जो हमें मिलेगा डिक्शनरी में या फिर ऑर्डर में वो कौन होगा हमारा स्टूडेंट, तो वो होगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि रिकलेक्ट। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही गलत हो गया भाई, हमारे ए और डी सही होंगे अब। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद फिर स्टूडेंट्स क्या था, फिर इसके बाद एम ई आता है, फिर भाई 1 के बाद तो 2 आएगा ना, तो यानी कि 1 2, यानी कि 1 2 वाला, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं अब देखो इतने क्वेश्चन तो करा दिए ना, 5 6 करा दिए, अब इसके बाद आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है, आपको पूरा नहीं करना है आपको क्वेश्चन को, भाई पूरा क्यों करेंगे हम, यहाँ पे पता चल तो गया ना, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद एक ऑप्शन तो एक करने के बाद हमको खुद ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि 1 के बाद 2 यहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 है, तो हम इसको क्यों लेंगे भाई, ये भी तो गलत हो गया ना।
तो इसलिए हम पूरा नहीं करेंगे, बस हो गया, ठीक है। अब आके इसके बाद चेक भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे चेक करते हैं। आगे लिखा गया निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। क्या रहा है स्टूडेंट, देखो सब में ओबी 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 सेम है। उसके बाद फिर क्या है, एस है, फिर जे है, फिर उसके बाद एल है, फिर उसके बाद एल ई है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स एस, ठीक है, तो यहाँ पे जे तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, एस जे एल में जे सबसे पहले आता है, यानी कि जे वाले कौन से लेटर हो गए हमारे पास, 2 और 3 हो गए। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स जे के बाद फिर क्या है, ई है, ई है, फिर यहाँ पे क्या है, सी है, सी है सेम है, फिर टी है, फिर टी है, फिर उसके बाद क्या है, आई है, फिर यहाँ पे भी आई है, ओहो, फिर वी है, और फिर क्या है हमारे पास, ओ है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हमें सेम मिल गए 2 में, ठीक है ना, 2 में हमें यहाँ तक क्या मिल गए, सेम। कहाँ तक, आई तक, क्योंकि हमें इन दोनों में से डिसाइड करना था कि पहले कौन आएगा भाई, तो यहाँ तक हमें सेम मिल गए, ठीक है, आई तक हमें सेम मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे वी है और ओ है। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि वो ओ या वी पहले आता है, कौन पहले आता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी, ठीक है, ओ पहले आता है, यानी कि हमारा जो भी आंसर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 3 से। तो भाई इसका तो कोई काम नहीं है। इसके बाद डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमारा 2 वाला हो जाएगा, तो 3 2 3 2 3 2 सब में है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो स्टूडेंट्स सब क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूरा करना पड़ेगा ऑलमोस्ट लगता है। यहाँ देखो ओ बी के बाद फिर एस है, फिर एल है, तो एल वाले पहले आएंगे, ठीक है। तो एल के बाद क्या है स्टूडेंट्स, आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ जी है, यहाँ वी है। देखो एल आई तक तो सेम था, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जी हो गया और यहाँ पे वी हो गया। अब मैं पूछूंगा कि जी और वी में से पहले कौन आता है, तो आप बोलोगे जी, तो यानी कि 4, फिर क्या है 5, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा बचा है 1, यानी कि 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 सॉरी 3 2 4 5 1, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी जहां जरूरत है वहां पे पूरा करेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां पे मैम पूरा नहीं करेंगे। क्यों पूरा करेंगे भाई, इतना फालतू का टाइम है क्या, आपको खुद ही मिनिमम टाइम मिलता है वहां पे 10 मतलब 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स, आप अगर एक क्वेश्चन पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे, ये क्वेश्चन ज़्यादातर 10 सेकंड्स में करने वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है ना। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए आपको समय ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने से खुद से करेंगे ना तो ये आपके लिए क्या होगा कि भाई आपको, भाई अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये हो सकता है कि आप 5 सेकंड्स में भी कर पाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि भाई टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करिए कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप क्या करिए कि टॉपिक का रिवीजन करिए प्रॉपर, मतलब खुद से अगर आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके अगर बुक्स कोई खरीदोगे उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड अगर 40 क्वेश्चन से सारे लगाओ, उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को, वही क्वेश्चन है, सेम ही है, ऊपर थोड़ा सा इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ ना कि गिवन क्या है, कुछ और तो नहीं गिवन है ना। अब देखो यहाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे गिवन है कि भाई ब्रश मतलब बी आर, अच्छा देखो कुछ कुछ तो बी आर इसमें तीनों में सेम है, यहाँ पे क्या है बी ओ है और क्या है बटर है। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि आर ओ यू, क्योंकि यहाँ पे देखो आर है इन सभी में और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यू है। अब ये बताइए कि आर पहले आता है, ओ पहले आता है, या यू पहले आता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ओ पहले आता है। इसका मतलब क्या होगा कि बॉर्डर जो होगा हमारा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, 4th नंबर वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, फिर उसके बाद फिर इन तीनों में से कोई ना कोई पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद तो अभी आर आर तो सब जगह सेम है, फिर यहाँ पे यू है, फिर ई है, फिर ओ है। तो यू ई और ओ में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आएगा ई वाला, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर देखो फिर यू है, फिर ओ है, तो कौन पहले आता है, ओ, यानी कि 3 आएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भाई कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई उसको फिर से क्या करूँ, उस पर एक वीडियो बना दूँ या फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ उस चीज़ को फिर से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।